हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम आप लोग को इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू Z2 जब करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दोनों बराबर, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्यों बराबर होता है ये प्रूव कर देंगे। कुछ एक टीचर लोग ऐसे बता देता है कि इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, लेकिन हम आज आप लोग को समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बराबरी किया जाता है। तो आज के हम डिस्कशन वीडियो लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पर हम इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को बस हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे। इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मान लीजिए कि एक आपका Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इज इक्वल टू है x2 प्लस आयोटा y2। अब हमको बराबर करना है कि Z1 मानो Z2 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि Z1 Z2 के बराबर इमेजिन कर रहे हैं कि Z1 Z2 के बराबर हो सकता है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि Z1 के जगह रख देते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 रख देते हैं x2 प्लस आयोटा y2। अब यहां से क्या करो बच्चों कि x1 और x2 को इधर लेकर आओ, x1 और x2 को इस साइड लेकर आओ और आयोटा y2 माइनस आयोटा y1 को उधर लेके जाओ। और वहां पे बच्चों शायद किसी को दिख रहा होगा आयोटा कॉमन आ रहा होगा और y2 माइनस y1 आ रहा होगा। और दोनों साइड बच्चों क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा i स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों अगर तुम लोगों को पता होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब उसको माइनस को इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो चीज का स्क्वायर 0 आ गया। अब ये चीज समझाना है, बढ़िया बढ़िया को समझ में नहीं आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर अगर है रियल के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर x1 और y1 रियल नंबर होना चाहिए और x2 और y2 भी रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी किसके चलते बना, i के चलते। तो ये x1 और x2 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है या इमेजिनरी नहीं होता, x1 और x2 हमेशा रियल होता है, ये इमेजिनरी के चलते कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और हम लोग मान रहे हैं कि Z1 और Z2 बराबर है और यहां से बच्चों x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 किए और उसको x2 किधर लाए और उसको इधर स्क्वायरिंग किए। आई स्क्वायर का वैल्यू पूरा दुनिया जानता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पूरा क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है। और इधर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और हम लोग को पता है कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब अगर x रियल है तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। और बोला जा रहा है कि दो चीज का स्क्वायर 0 करो और दो चीज का स्क्वायर 0 करो और a स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है, b स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है। दो पॉजिटिव नंबर का जोड़ कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1 में अगर तुम -1 जोड़ोगे तो 0 हो सकता है। अगर रफ में इधर बता रहे हैं, अगर 1 में तुम -1 जोड़ोगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉजिटिव है और अगला भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव को अगर तुम प्लस करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। दो पॉजिटिव का जोड़ पॉजिटिव ही आता है, दो पॉजिटिव मिलके कभी निगेटिव नहीं होता। तीन पॉजिटिव को भी जोड़ोगे तो 0 नहीं आ सकता है, वो 0 तभी आ सकता है जब यहां से a बराबर भी 0 हो जाए, a स्क्वायर और b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, b स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा रियल के लिए, इमेजिनरी के लिए नहीं, रियल के लिए। मतलब a को भी 0 होना पड़ेगा, b को भी 0 होना पड़ेगा। मतलब आज के बाद अगर आपको ऐसा आ जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 हो फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल, मतलब ABC रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं। कहना सर आई स्क्वायर रख दीजिए ना, आई स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, -1 तो कट के 0 हो जाए, नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्लस का वैल्यू 0 होगा। अगर एबीसी रियल नंबर होना चाहिए तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, सी भी 0 हो जाए। क्योंकि तीन पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। तीन पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन तीनों पॉजिटिव को मिला के 0 पुराना है तो वो एक ही कंडीशन हो सकता है जब ए बी सी तीनों 0 हो। तीन स्क्वायर का सम 0 तभी होगा, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। लेकिन किसके लिए बेटा, रियल के लिए। इमेजिनरी के लिए हो सकता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, लेकिन रियल नंबर के लिए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0। और दो चीज का स्क्वायर 0 तभी होगा जब दोनों 0 हो। दो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। तो मतलब तीन चीज का स्क्वायर, चार चीज का स्क्वायर 0 हो, किसके लिए, रियल के लिए। ए बी सी तीनों को 0 होना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे बच्चों
कि हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले ही क्लियर किया जाता है कि x1 x2 जो होना चाहिए वो y1 y2 सब रियल होना चाहिए। रियल के लिए लोग पढ़ते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता भी है तो किसके लिए बनता है, इमेजिनरी के लिए बनता है, आई के चलते वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब यहां से हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं बच्चों, अगर यही उठाना है तो हम यही उठाते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 0, y2 माइनस y1 बोलो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोलो, बात इस बराबर। अब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, किसके लिए, रियल के लिए, वास्तविक नंबर के लिए। तो मतलब 0, अब मतलब दोनों को 0 होना पड़ेगा, दोनों अगर 0 हो गया तो ही 0 हो सकता है। अगर 0 के अलावा 1 हुआ तो 1 प्लस 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 जुड़ के 1 हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों 0 हो गया तो दोनों का सम 0 हो सकता है। मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, एंड y1 माइनस y2 का, यहाँ पे एंड लिख लो नहीं तुम गड़बड़ कर देगा, एंड मतलब सबको 0 होना पड़ेगा, एबीसी को ab, तभी वो 0 हो सकता है, इसको भी 0 होना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म हो गया, x1 माइनस x2 को 0 हो गया, मतलब x1 बराबर x2 हो गया और y1 बराबर y2 हो गया। इसी को हम बोल देते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी। तो बहुत सारे टीचर लोग खाली याद करवा देते हैं कि रियल को रियल के बराबर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर दो, लेकिन इसको प्रूफ आज किए हैं कि x1 x2 स्क्वायरिंग किए, यहां आया। और एक चीज आज बहुत बेहतरीन चीज सीखे हैं कि दो चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं, दो चीज का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो हमेशा दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से बच्चों हम लोग सीखे आज की इक्विलिटी का जब बात आए तो रियल को रियल के बराबर करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करो, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो बच्चों, ऐसे टाइम पास दे रहे हैं, x माइनस 4 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, मानो यहां दे दिए 8 प्लस y आयोटा। तो क्या करो, x माइनस 4 को किसके बराबर करो, 8 के बराबर, तो x बराबर 12 आ जाएगा, और 3 को किसके बराबर करो, y के बराबर, तो y का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बच्चों तुरंत बना सकते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब एक 5 स्टार नोट आता है कि इन इक्वलिटी, ये बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं, इन इक्वलिटी डायरेक्ट इनइक्वलिटीज लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वलिटीज, लेस देन और ग्रेटर देन। इनइक्वलिटीज दो प्रकार का होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब ये जो है आपका इनइक्वलिटीज लेस देन ग्रेटर देन भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करता है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर 2 प्लस 3 आइटा 1 प्लस आइटा से बड़ा है, सर कैसे, देखिए ना सर ये 2 जो है 1 से बड़ा है, 3 आई जो है बड़ा, ये सब बेटा नहीं चलता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी आ जाता है। हाँ, अगर तुमको बोलेंगे रे 2 1 से बड़ा है तो ये चलेगा, 2 1 से बड़ा है चलेगा, लेकिन अगर तुमको बोलेंगे 2i ग्रेटर देन आई है तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। और हम पहले भी आपको बताए हैं इमेजिनरी नंबर न तो 0 से छोटा है, न तो 0 से बड़ा है, न तो 0 के बराबर है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिन किया गया है कि रूट के अंदर में पहले निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अब निगेटिव हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी लगा है। तो जो चीज को आप इमेजिन कर रहे हैं उस चीज के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो इन इक्वलिटीज डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 प्लस 3 आइटा का आप नहीं बोल सकते 1 प्लस आइटा बड़ा है। हाँ, 2 को बड़ा 1 से बोल सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है, और 2i को आप नहीं बोल सकते हैं सर i से बड़ा है। देखिए ना सर ये 2i है, ये अकेला i है, ये कुछ है ही नहीं रही। इमेजिनरी नंबर ना तो 0 से बड़ा है ना 0 से ग्रेटर, ये इमेजिन किया गया है, और जो नंबर को इमेजिनरी बोल दिया गया, इमेजिन कर दिया गया, उस नंबर के बारे में उन्हें बोलेंगे ग्रेटर लेस, ये सब कुछ बकवास बात। इहो ने बोल सकते हैं सर 7i 5i से छोटा होगा, कुछ भी नहीं, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इनइक्वलिटीज चलता ही नहीं है, बकवास हो जाएगा। ये इनइक्वलिटीज कभी होल्ड नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5 स्टार है, इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, अगर ट्राई कर सकते हैं ट्राई कीजिए। इफ a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, देन कंडीशन विल बी, हम पहला देते हैं a इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू d। दूसरा ऑप्शन देते हैं a स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0। थर्ड ऑप्शन देते हैं b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 0। फोर्थ ऑप्शन देते हैं, क्या देते हैं फोर्थ ऑप्शन बच्चों आपको, a बराबर 0
और सी बराबर 0 बता रहे हैं। इस तरह का जैसे ऑप्शन दे दिए तो कोई बच्चा बोलेगा कि बताइए सर अब क्या करें, कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि इनइक्वलिटीज तो कभी होल्ड करता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी होल्ड नहीं करता है। तो a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन सी प्लस आयोटा डी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल तब हो सकता है जब इसको भी तुम कर दो 0 और इसको भी कर दो 0, तब ये चलेगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि दो रियल नंबर में तो कंपैरिजन हो सकता है, तो अगर दो रियल नंबर में कंपैरिजन हो सकता है, कंपैरिजन अगर हो सकता है, कंपेयर कर सकते हैं, तो हम लोग कंपैरिजन अगर कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब इमेजिनरी में कभी भी लेस देन ग्रेटर देन नहीं चलेगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं बच्चों कि a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। तो यहां से बच्चों हम लोग सीखे हैं कि अगर ये इमेजिनरी पार्ट को ही उड़ा दिया जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट को उड़ा देंगे तो ये क्वेश्चन रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन सी चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस में तब ये पॉसिबल होगा जब इमेजिनरी पार्ट को ही खत्म कर देंगे। तो मतलब b को भी 0 करेंगे, d को भी 0 करेंगे, लेकिन कोई भी ऑप्शन में b और d 0 हमको नहीं दिख रहा है। और अभी पढ़े थे कि दो चीज का स्क्वायर 0 अगर होता है तो दोनों को 0 होना पड़ता है। मतलब एक काम वहां पे पढ़ा है, हम दोनों काम करवा दिए। तो मतलब एक नोट करके तुम 5 स्टार बोल सकता है कि 5 स्टार नोट जो भी बोलो कि x1 प्लस आयटा y1 अगर तुमको ग्रेटर देन बोल दिया x2 प्लस इक्वलिटी से होल्ड करता है, लेकिन ये अगर तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, y1 को भी 0 होना पड़ेगा एंड y2 को 0। अगर ऐसा हो गया तब इनइक्वलिटीज हो सकता है, क्योंकि रियल में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वलिटीज आयोटा वाले नंबर में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो यहां से हम लोग सीखे कि इनइक्वलिटीज कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करेगा। अगर करेगा तो इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होगा बी और डी ऑप्शन मैच कर गया। एक 5 स्टार क्वेश्चन करा दिए और इक्वलिटीज आपको प्रूव करके बच्चों दिखा दी। इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी लाइव क्लासेस में कंटिन्यू किया जाएगा बच्चों। थैंक यू।